कि न जाने क्या क्या कहा। हम कटवा कहा, मुल्ला कहा, ये कहने की बातें हैं। दानिश अली नाम लीजिए, कटवा कहना, मुल्ला कहने से क्या मुराद है? आतंकी कहा गया, आतंकवादी कहने से क्या मुराद है? क्या कहा गया? हमारा आजम खान ने कौन सा गलत काम किया बताइए आप। उस पर 100 मुकदमे लगा कर खड़े कर दिए। बकरी चोरी का मुकदमा उसके ऊपर है, पायल चोरी का मुकदमा उसके ऊपर है, शराब की दुकान लूटने का मुकदमा उसके ऊपर है, जो आज तक शराब को छूकर नहीं देखी हो। जिस आदमी सरकार में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। आपके मुताबिक मीडिया तो सब कुछ ठीक ही दिखाती है। मैं ठीक क्यों दिखाऊंगा? जो होगा मैं वही तो दिखाऊंगा। जो होता है वो दिखाते नहीं हो, और जो दिखाते हो वो होता नहीं है। पहले जिला ना था, सब कुछ क्यों होता? जब जिला बना जब तो सब कुछ हुआ। और सबसे पहले तुम सुधर जाओ, दुनिया सुधर जाएगी। सबसे पहले मीडिया चोर है, तुम सुधर जाओ, दुनिया सुधर गई। गरीब आदमी है वो 200-300 का भाड़ा क्यों देगा? 100 में रेल में पहुंचेगा बैठ के दिल्ली। अब यहाँ ट्रेन की बात कर रहे हैं, ट्रेन की गरीब पर एक ही बात कहना चाहूँगा, आप अपनी जगह पर ठीक काम करने लगे ना। सिर्फ मीडिया अगर ठीक काम करने लगे हिंदुस्तान की छोटी से लेकर बड़ी तक, तो मेरा मानना है हिंदुस्तान के अंदर बहुत सुधार आ जाएगा। मोदी सरकार सिरे से खत्म हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। दिखाइए ना भाई, किसी एक के गुणगान गाने से फायदा नहीं है, किसी एक के गुणगान गाने से फायदा नहीं है। आप गरीबी भी दिखाइए, अगर सरकार अच्छा काम करे तो अच्छा काम भी दिखाइए। बत्ती फ्री होनी चाहिए गरीब आदमी के लिए। देखो, पानी फ्री होना चाहिए, लेडीज का किराया फ्री होना चाहिए, बत्ती फ्री होनी चाहिए। लेडीज का किराया फ्री बिल्कुल हमेशा के लिए। इसका दिल्ली में यही है, सब में केजरीवाल की सरकार में सबका यही है। ऑल टाइम फ्री है सब कुछ। बिल्कुल जीरो बैलेंस, जीरो बैलेंस, जीरो का, बत्ती की भी जीरो आनी चाहिए गरीब आदमी की। बिल्कुल फ्री होनी चाहिए लाइट। इसका मतलब तो होगा 700 रुपये भी नहीं दे सकता गरीब को। मजदूरी नहीं है, बिल्कुल भी मजदूरी नहीं है, बिल्कुल भी मजदूरी नहीं है। अच्छा, अगर की मजदूरी सब कुछ मोदी जी फ्री कर देंगे तो मजदूर गरीब आदमी क्या काम ना क्या करेगा? सब कुछ को नहीं कर रहा है। सब आप कुछ नहीं कर रहा लाइट के है। फ्री की बात कर रहे हैं, लाइट फ्री, आप पानी फ्री, और जो आने जाने का टैक्स की फ्री की बात कर रहे हैं, प्लस रोडवेज के जो रोडवेज है या कोई किराया वो सब फ्री होना चाहिए। जेंट्स का होना चाहिए, लेडीज का किराया फ्री जा भी जा रही है। लेडीज होना चाहिए हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। ये इनकी मांग है भाई साहब की। ये चाहते हैं कि यूपी सरकार या केंद्र सरकार लेडीज का किराया पूरी भारत में फ्री करे, हर स्टेट में जीरो बैलेंस, जीरो बैलेंस, और लाइट का बिल हमेशा जीरो आना चाहिए गरीब आदमी का। ये इनकी मांग है सरकार से। और हम बात करते आपका। मेरा नाम तनवीर है। तनवीर, कहाँ से हैं आप? नूरिया सराय, संभल नूरिया सराय। संभल से ही हैं आप? अच्छा, क्या सब काम ठीक चल रहा है मोदी सरकार में? मोदी सरकार में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। आपके मुताबिक मीडिया तो सब कुछ ठीक ही दिखाती है। मैं ठीक क्यों दिखाऊंगा? जो होगा मैं वही तो दिखाऊंगा। जो होता है वो दिखाते नहीं हो, और जो दिखाते हो वो होता नहीं है। अरे जो होता है वो दिखाता नहीं हो, जो दिखाता वो होता नहीं है, ये आपका मानना है? ये मीडिया बिकी हुई रहती है। मीडिया क्या नाम हुआ आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। अच्छा, ये आप मानते हैं कि मीडिया बिकी हुई रहती है? बिकी हुई रहती है। अच्छा, बिकी मीडिया क्या कहते हैं जानते हैं? आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। पूछिए। जितना देश ये आवाम का, इतना मोदी जी का नहीं है। सबका है तो फिर आपका भी है, मेरा भी, मोदी जी का, सबका देश है। आज गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो गया? आप बताइए कितना महंगा हो गया है? 1100 रुपए का मैंने खुद खरीदा। 1140 खरीदा होगा आपने, बिल्कुल खरीदा होगा। एक टाइम वो होता कि 400-500 रुपए में होता था। बिल्कुल होता था। जब से बीजेपी सरकार आई है तो गैस सिलेंडर के पैसे, पेट्रोल के, जिसमें पेट्रोल में हम 50 रुपये पेट्रोल में पूरा घूम ले कर थे, आज उसमें 100 रुपये का हो नहीं रहा। अब गरीब आदमी बताओ कि बाइक अगर आ गई है तो ये कैसे चलाएगा? साइकिलों पर हमें। मोदी जी का एक कहना था कि जब हमारे देश में गैस नहीं बनती, गैस बाहर से आती है, सऊदी अरब से गैस आती है। कोई लॉकडाउन था, गैस महंगी आ रही थी तो गैस महंगी मिल रही थी। अब उन्होंने गैस सस्ती की है तो 200 रुपये सस्ता की है उन्होंने। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 25-25 लाख रुपए उसमें आएंगे, खादों मांगे, आज तक ना आए। 25 रुपए ना आए। क्या मोदी जी ने कहा था? कहाँ से, कब कहा था मोदी जी ने? अखबार में छपी थी। मैं आपको अखबार के थोड़ा टाइम देंगे तो मैं आपको अखबार के न्यूज दिखा दूंगा। मैं आप दिखाते कहाँ है? वो दिखाते कहाँ? अच्छा, मोदी जी ने कहा था, आपको प्रूफ है? प्रूफ है, दिखाइए मुझे प्रूफ। हम अभी दिखाएंगे थोड़ी बहुत टाइम में। मैं संभल में ही हूँ, अभी रिपोर्टिंग संभल में कर रहा हूँ, मुझे दिखाइए। आप नंबर ले लें, हमें दिखा दूंगा। आप मुझे, मैं संभल में ही हूँ और संभल में ही मुझे अभी मिलना, संभल में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैं। आप तो तरफदारी कर रहे हैं, आप हक बात क्या कर रहे हैं? क्या दिखा दिया? मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने क्या कहा? जो आप कह रहे हैं कि 25 लाख बात कर रहा है, मैं मीडिया पे ही दिखाऊंगा। आपको एक शेर सुना देता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। कि कातिल के तरफदार का ये कहना है, मैंने मकतूल के कांधों पर कभी सर नहीं देखा। तो कातिल का जो तरफदार होता है ना, वो ये कहता है कि ना मैंने इसके सर ही ना था, इसका सर ना था, सर काटने का था, और ये कातिल आप हैं। अच्छा, आपका मतलब है कि आप बीजेपी आप वो एजेंडा बता रहे हैं अपना? बिल्कुल, आप वो दिखाएं जो आवाम दिखा रही है, आवाम कह रही है, आप वो ना दिखाएं अपने पास से।
आपके पास मोबाइल है? आपके पास आप कुछ बातें काट दें या कुछ बात आप आपके पास मोबाइल है? आपको मोबाइल जी है? है। आप मोबाइल में जो मैं यहाँ पर रिपोर्ट शूटिंग कर रहा हूँ, जो यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको मिलेगा, कोई पॉइंट कटा हुआ नहीं मिलेगा। और आप बात कर रहे हैं 25 लाख की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने वादा किया था, वो भी मैं इसमें दिखाऊंगा। और आपकी आवाज किया था 15 लाख। आप 25 बोल रहे हैं, आप 15 बोल रहे हैं। 25 हो गए 15 हो गए, चलो गलती हो गई, बहरहाल इतने लाख का उन्होंने वादा किया है। 15 बोला था, 15 बोला था, 25 से आपको पता नहीं है कि 15 बोला था? आपको पता है नहीं है? मैं कब तो बोल रहा आपको है नहीं पता? मुझे पता है सब कितना पता बोला है। था, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपने क्या बोला? आप बोल रहे हैं समझने में गलती हो गई, लेकिन 15 लाख है, था ना था, तो बताओ कहाँ मिले, किस गरीब के हाथ में, बल्कि गरीब सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, आप अपनी जगह पर ठीक काम करने लगे ना, सिर्फ मीडिया अगर ठीक काम करने लगे हिंदुस्तान की छोटी से लेकर बड़ी तक, तो मेरा मानना है हिंदुस्तान के अंदर बहुत सुधार आ जाएगा। मोदी सरकार सिरे से खत्म हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर कोई राहुल सरकार आएगी यहाँ पर, सपोर्ट सरकार चेंज होनी चाहिए वैसे। बिल्कुल, अगर आप अपनी जगह पर सही दिखाने लग जाए, कुछ नहीं है, सारा सरकार जो है इसमें जो है ना, इतना बीजेपी का भी नहीं है जितनी मीडिया का है। मीडिया ने ही बीजेपी को इतनी ऊपर पहुंचाया है। बीजेपी का धार्मिक राजनीति करती है मीडिया, बीजेपी भी नहीं चाहती इतनी धार्मिक राजनीति करना जितना मीडिया करती है। जरा सारे मुद्दों को बहुत बड़ा मेरी नज़र में सबसे बड़ी गुनहगार हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई है तो वो मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता ये है। मानते हैं, इसका मतलब आपने मेरी गिनती में गोदी मीडिया में कर ली। देखिए वो तो सब में गिनती होनी है। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आपकी गिनती भी उन्हीं में मैंने होगी। क्या पॉइंट गलत बोला वैसे आप बताइए जरा, क्या पॉइंट आप गलत तो नहीं बोला, गलत नहीं, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जो कुछ भी यहाँ पर सुन रहा हूँ, आप सभी बस आपसे लेके नहीं, ये ऐसा काम करेंगे कि हमारी मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ मैं, ठीक है ना, कि आपकी बात सुनी और आपकी बात काट दी। काम नहीं करते हैं तो ये समझ लो आप हमारी नजर में गोदी मीडिया से हटके हैं, ये समझ लीजिए आप गोदी और ठीक है, मीडिया नहीं है, अगर ये काम नहीं करते हैं तो जो आप- गरीब के दुख दर्द हैं वो अगर आज बयान करेंगे तो आपके जरिए तो पहुंचेंगे मोदी जी साहब तक। सरकार से क्या संदेश देना चाहेंगे बताइए जरा आप, क्या बोलना चाहेंगे मोदी जी को या योगी जी को या राहुल गांधी के लिए? आप सबसे ज्यादा देखिए सरकार से बोलने के लिए तो एक हम बहुत छोटे आम आदमी है, अगर सारे आम आदमी का अधिकार है बोलने का। अगर सारा हिंदुस्तान मिलके जो बोलना चाहता है और वो आप दिखा दें तो फिर हम खुल के बोलेंगे। अभी हम बोलने में भी हिचकिचाते हैं क्योंकि हम जो बोलते हैं वो आप दिखाते नहीं बोलिए, हैं। आप बोलिए, ये मेरा वादा रहा आपसे, किसी बात कर हाथ मिलाइए मुझसे आप। दिखाते नहीं है। ये मेरा वादा रहा आपसे कि आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। ये प्रमोद सम्राट का वादा है, आपसे किसी बात कर रहे हैं आप? तो आप ये जो जितनी बात मैंने कही है आप इतनी बात पहुंचा दीजिए, उसके बाद बिल्कुल में आप पहुंचेगी, संभल आपकी बात कर रहे हैं। उसके बाद में आप संभल आएंगे तो बेशुमार मुद्दे मिलेंगे आपको। संभल में अब बताइए कब आऊं, इसके बाद बताइए मुझे, आप कब आऊं बताइए। आप कल आ जाइए, सारे मुद्दों का- आप एक काम सारे कीजिए, मुद्दों का कैलकुलेशन हम आपको करके दे बिल्कुल, देंगे। सारे मुद्दे इकट्ठे कीजिए, अपने 10-20-50 लोग जो भी आपके हैं वो इकट्ठे ठीक है, कीजिए। ठीक है। और कहाँ मिलेंगे संभल, मुझे बताइए कहाँ मिलेंगे आप? आप ये हमारी जगह ये ही है। संभल ग्राम पंचायत है, आप बब्बू प्रधान के यहाँ पे आ जाइए, हम सारे मुद्दे आपको वहाँ पे दे देंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैं संभल नूरी सराय पर हूँ, नूरी सराय चौराहे पर हूँ, और यहाँ हमारे कुछ भाइयों के कुछ मांगे हैं, कुछ डिमांड है जो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। और उन्होंने एक वादा भी किया है कि जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर गोदी मीडिया यहाँ पर आएगी, मतलब मुझे बोल रहा है गोदी मीडिया ये। मैंने आपको नहीं बोला, अगर आप ये- सही दिखाएं तो ये- आप गोदी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया वो है जो सच नहीं दिखाती है, हाँ। झूठ बोलने वाली गोदी मीडिया होती है, जो सच दिखाती है वो गोदी मीडिया नहीं है। चलिए हम और देखिएगा, इनका ये कहना है कि जब नेक्स्ट टाइम यदि आप आओगे, जो यहाँ पर मीडिया से लोग वार्तालाप कर रहे हैं, अगर ये बात ऊपर तक पहुँचती है तो नेक्स्ट टाइम सारे मुद्दे जो भी हैं मीडिया ये बताएंगे मीडिया के लिए, और इनकी आवाज़ तो ऊपर तक पहुँचती है नहीं पहुँचती है। बिल्कुल पहुंचनी अगर चाहिए। इनको लगता है और हमारी ना- कि इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँच रही है तब तो मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, अगर पहुँच रही है तब आप समझ रहे नहीं पहुँच रही है तब तो क्या मैं गोदी मीडिया हूँ, अगर आवाज़ पहुँच रही है तो मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, ये इनका सवाल है मेरे से। उसके बाद में हम सारे मुद्दे रखेंगे आपके सामने, अगर आप ये वाली बात भी जो आगे गरीब लोग हैं, ठीक है, वो आपके द्वारा मोदी साहब तक या योगी साहब तक बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आप पर भरोसा करके तो वो कह रहे हैं आपसे, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ आप मैं हमारा यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, पर मैं तो यहाँ हम पर क्या क्यों आया उम्मीद हूँ, से- आप लोगों के बीच बताइए हम जरा। किस उम्मीद से कर रहे हैं कि हमारी जो बात जो है वो योगी साहब तक या मोदी साहब तक पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ पर और लोग भी हैं, बहुत गुरबा भी लोग हैं जिनका खाना नहीं बनता, आप उनसे पूछिए ना कि वो गैस सिलेंडर कैसे लेंगे। मोदी सरकार ने जिनके आटा आवास ले- भी दिए हुए हैं, सबको मिल रहे हैं आवास। जिनके आटा लेने के लिए पैसे नहीं है वो 1100 रुपये का सिलेंडर कैसे लेगा, ये बता दीजिए आप क्या मुझे। आपके संभल जिले में टोरेंट बता गैस दें की लाइन बिछी हुई है? अब बोलो, अगर यहाँ से जोड़ दी जाए तो कितने लोगों को फायदा होगा? जो गरीब आदमी है वो 200-300 का भाड़ा क्यों देगा? 100 में रेल में पहुँचेगा बैठ के दिल्ली। अब यहाँ ट्रेन की बात कर रहे हैं, ट्रेन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ट्रेन आप यहाँ से जो है गजरोले को अगर जोड़ दी जाए चंदौसी को तो सब में जा सकता है आदमी। अब वो ये एक रेल आती है एक टाइम, उसमें कहाँ को जावे और क्या करे आदमी हैं? अच्छा, ये मांग वैसे आपकी है कि यहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म होना चाहिए आपके? हाँ, होना चाहिए और सबका आम का फायदा भैया। अगर आपको हमदर्दी है तो खाली चुनाव इलेक्शन के टाइम पे क्यों आते हैं आप, और टाइम पे भी तो आइए।
आपको ये खाली चुनाव के टाइम पे गरीब परेशान रहते हैं, पूरे साल परेशान रहते हैं, 5 साल परेशान रहते हैं। तो आप बीच में भी तो आए। बिल्कुल हम बीच में भी आएंगे, अभी भी आएंगे हम। बिल्कुल बीच में आए, बिल्कुल आए, गरीबों का दुख सुने और आप मीडिया तक उसके मीडिया द्वारा। किराए का बस अड्डा है यहाँ पे रोडवेज का, एक बस अड्डा नहीं बन सका गवर्नमेंट से। शाम पब्लिक टक्कर खाती फिर रही है। कोई है ऐसी जगह जहाँ पे कोई आम बैठे हैं कहीं पे भी? जगह उसको देंगे आप। कुछ रहे कुछ दिया ना संबल को, संबल से तो सब लेगा। यहाँ को बैजो ही चंदोसी यही से नंगा कर दिया, बिल्कुल संबल नंगा कर दिया, नंगा कर दिया बिल्कुल। कुछ ना पहले से नंगा किया था या अभी नंगा किया? अभी करा, पहले सब कुछ था यहाँ पर। पहले से नंगा चंदोसी को गया सब यहाँ पे और बैजो ही गया संबल में। जब पहले जिला ना था सब कुछ क्यों होता, जब जिला बना जब तो सब कुछ हुआ। और सबसे पहले तुम सुधर जाओ, तुम नहीं सुधर जाएगी। सबसे पहले मीडिया चोर है, तुम सुधर जाओ, तुम नहीं सुधर गई। अच्छा मीडिया चोर है, इसका मतलब आपके तरीके से हाँ सब चोर हो। सबसे पहले तुम सुधर जाओ, तुम नहीं सुधर जाएगी। मीडिया चोर कैसे बताइए जरा? मीडिया चोर इस तरीके से है, झूठ मक्कारी तुम कर रहे हो। मीडिया चोर इस तरीके से है जो देश की गरीबी है वो तो दिखाती नहीं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है हाँ। वो बस सरकार के गुणगान गाती है, इसमें सच्चाई है क्या ना? अभी वहाँ झंडा गाड़ा, वहाँ ये करा और वहाँ ये करा। कम से कम उन लोगों को तो दिखाओ जो अपना नाम है जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितनी मुश्किलों से, कितनी परेशानी से, जो सड़कें टूटी हुई हैं। अभी तुम ये बेजोई रोड देख लीजिए, यहाँ से लेकर और बेजोई तक, ये सरायतरीन तक ही देख लीजिए, आपको कितने गड्ढे मिलेंगे सड़क में, कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, कितनी ज़्यादा मुसीबतें हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। और बेरोज़गारी इतनी है, बहुत ज़्यादा है, किसी के पास काम भी नहीं है। अगर कोई ऑटो चालक, रिक्शा चालक है, अगर वो गरीब आदमी रिक्शा चला रहा है, 400-500 रुपये कमाता तो उसका रिक्शा ही उठा के ले जाते हैं। तो फिर क्या करे वो, भीख मांगे? बताएं। आपको लगता है कि मीडिया जो कुछ भी है सब कुछ मीडिया कर रही है? सच्चाई नहीं दिखाती मीडिया, जो सच्चाई मीडिया दिखाती है। सच्चाई दिखाइए ना भाई। किसी एक के गुणगान गाने से फायदा नहीं है, किसी एक के गुणगान गाने से फायदा नहीं है। आप गरीबी भी दिखाइए, अगर सरकार अच्छा काम करे तो अच्छा काम भी दिखाइए, खाली अच्छा काम नहीं दिखाइए, गुर्बत भी दिखाइए देश की। मोदी साहब अगर हमारे लिए अच्छा करेंगे तो हम बुरा क्यों कहेंगे? हम तो अच्छा ही कहेंगे ना। अच्छा मोदी जी ने ये बताइए, मोदी जी ने कहाँ पर हिंदू मुस्लिम का पक्ष विपक्ष किया है? मोदी क्या लाभ, जो लाभ हिंदू को मिला है वो मुस्लिम को नहीं मिला है? मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं है, फिर कौन करता है? ये तो जो कुछ लोग 15% कुछ लोग हैं, बीच के लोग जो नीचे गए वो हिंदू मुस्लिम करते हैं और वही गलत है। फिर आप मीडिया पे क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि मीडिया गलत कर रही है? मीडिया गलत दिखाती है ना, आप आगे आइए। मीडिया गलत दिखा रहे, सच्चाई नहीं दिखा रही मीडिया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अभी जो ये वहाँ पर पत्रकारों का सबसे बड़ा सदन है जिसको यानी कि एक मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर गाली का तो कोई शब्द ही नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, शब्द नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पर तो सभी एक समान हुआ करते हैं और वहाँ बैठ करके पूरे देश की जनता के लिए अच्छा सोचने की सोच रखनी चाहिए। फिलहाल में अभी सदन में, हाँ, सदन में जो दानिश अली के लिए एक समुदाय को टारगेट करके, एक समुदाय को टारगेट करके और नाम ले करके यानी कि गालियाँ दी गई हैं, ये कौन सा नियम है बताइए आप सदन का? ये किसी ने बोला था, रमेश बिदुरी ने बोला था ना। जी जी, रमेश बिदुरी उनको आज तक बर्खास्त क्यों नहीं किया? बीजेपी के वो विधायक जी हैं, सांसद हैं, कौन है रमेश? सांसद है दिल्ली से, उन्होंने बोला था। जी बोला था। अच्छा क्या बयान दिए थे उन्होंने यानी कि न जाने क्या क्या कहा। हम कटवा कहा, मुल्ला कहा, ये कहने की बातें हैं। दानिश अली नाम लीजिए, कटवा कहना, मुल्ला कहने से क्या मुराद है? आतंकी कहा गया, आतंकवादी कहने से क्या मुराद है? क्या कहा गया? हमारा योगदान नहीं है कि यहाँ इस देश में? योगदान सभी का है, आप सभी वोटर हैं, मैं भी वोटर हूँ, सभी वोटर हैं। आप एक बात सुनिए, उससे पहले भी सदन में और सांसदों ने अगर थोड़ी भी अपदर्थता से लेके जानों से लेके योगदान दिया है, थोड़ी सी भी अपदर्थता की तो उनको निलंबित कर दिया गया। संजय को जो आम आदमी पार्टी से, उनको एक बर्खास्त कर दिया गया। और भी सांसदों को थोड़ा सा यानी कि कुछ गलत कहने में और कुछ गलत भी नहीं होता तो भी उनको यानी कि निलंबित कर दिया। कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये आपको मालूम है कि कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कोई अभी कुछ नहीं हुआ। बुराई कर ही ना रहे, नेताओं की बुराई हम तो कर ही ना रहे, हम भी देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, रोज खबरें सुन रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, यानी कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने उस पर खेद जताया, समझ रहे हो नहीं? क्या नाम है उनका रक्षा मंत्री का? राजनाथ सिंह। क्या कहा उन्होंने? ये कहा कि हमें खेद है जो भी उन्होंने ये कहा है, और क्या कहा उन्होंने? कार्रवाई। और बीजेपी के जो मंत्री सांसद को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, उसको तुरंत ही निलंबित कर दिया जाए और उसके लिए ऐसा दंड दिया जाए कि आइंदा उसे इलेक्शन लड़ने का भी मौका न दिया जाए। अधिकार उसको नहीं मिले। हाँ भाई रुकिए जरा, भाई रुकिए। ये हमारे भाई, बड़े भाई हैं और इनका ही कहना है कि वो संसद भवन जो दिल्ली है, बाबू थोड़ा सा डर दीजिए, संसद भवन जो दिल्ली है उसमें एक दानिश अली जो कि बीएसपी के विधायक जी हैं,
और एक रमेश बिधुरी हैं, उनके द्वारा आप शब्द कहे गए थे उनकी कौम को लेकर के, तो उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। पूरे देश का अपमान हुआ है। पूरे देश का ये हमारे भाई का कहना है, ये मेरा भी कहना ही है कि अगर कोई किसी पार्टी का हो, अगर समुदाय को लेकर कोई अगर टारगेट करता है तो ये गलत है। और ये अगर कोई सांसद हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री क्यों ना हो, किसी पार्टी का क्यों ना हो, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और मोदी जी तुरंत उस पर ध्यान दे। मोदी जी का अच्छा काम है, वो सही कर रहे हैं, लेकिन इन पर ध्यान दें कि जो लोग ये छोटी छोटी बातें करके देश में यानी कि अनवाद फैलाते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई करें उन लोगों जी। कोई भी सही, इस बात से चलिए अब हम और थोड़ी बात कर रहे हैं कि दोबारा से फिर मौका मोदी जी को मिलना चाहिए राहुल गांधी के लिए। तो कुछ ये तो आवाम के हाथ में है, जो अच्छा काम करेगा। आप भी आवाम में ही आते हैं, आप भी आवाम में ही आते हैं। बिल्कुल, आप किसको कहेंगे फिर? आप जो अच्छा काम करेगा उसको बार बार मौका मिलेगा। तो मोदी जी ने कैसा काम किया हुआ है? उन्होंने काम सही किया ना, तो उनको मौका मिलना चाहिए। हाँ, मौका मिलना चाहिए, क्या बात है। लेकिन इन लोगों पर तो कार्रवाई करें, जो यानी कि कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी पार्टी का आदमी कोई भी कुछ कहता है तुरंत उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। आजम खान ने कौन सा गलत काम किया बताइए आप? उस पर 100 मुकदमे लगा कर खड़े कर दिए। बकरी चोरी का मुकदमा उसके ऊपर है, पायल चोरी का मुकदमा उसके ऊपर है, शराब की दुकान लूटने का मुकदमा उसके ऊपर है, जो आज तक शराब को छूका नहीं देखी हो जिस आदमी ने। अच्छा, कोई भी काम आजम खान साहब ने कोई भी काम सारे काम अच्छे किए हुए हैं, कोई काम गलत नहीं किया हुआ है। इतने बुरे भी नहीं किए जो 100 मुकदमे उसके ऊपर लगा दिए गए। बताइए, इस सरकार से पहले आज तक उसके ऊपर कोई दाग नहीं था है? उसका कुछ ना हुआ, फांसी दे दी अतीक अहमद को। तो आज तक कोई भी हुआ तो ये तुम्हारी अदालतें क्या करेंगी? अदालत कार्रवाई होती है। अगर अतीक के लड़के ने मारा भी था तो उसे अदालत करती, तो पुलिस की कस्टडी में लेके और फिर सब मारा, फिर कुछ भी ना हुआ। अतीक अहमद की आप बात कर रहे हैं कि अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। क्या उन्होंने जो कांड किए थे, कुछ भी कांड किया था, गलत किया तो उन्होंने संविधान, तो वो अदालत करती ना, करना चाहिए, अदालत के लिए करना चाहिए। जैसे अतीक के साथ में एक तरीके से नाइंसाफी हुई। जब वो कानून के अधीन था, कस्टडी में था, कानून उसको अगर फांसी देता तो उसका हम सम्मान करते। फांसी की जगह अगर उसमें चौराहे पे खड़े होकर के गोली भी अगर मारी जाती नहीं कानून के ज़रिए, अदालत के ज़रिए, तो हम उसका सम्मान करते। लेकिन इस तरीके से किसी को मारना या मरवाना ये गलत है, बिल्कुल ये जुर्म है एक तरीके का।